हमेशा की तरह आज भी डाया भाई अपने खेत में थ्रेशर से गेहूं निकाल रहे थे। उसी समय उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार लिया और वे असहनीय पीड़ा से तड़प उठे। इस दर्द में उन्हें सबसे पहले याद आए आरोग्य मित्र श्री अशोक भाई रावल। दर्द से व्याकुल डाया भाई को उन्होंने अपनी औषधि पेटी में से एक निर्मली नामक जड़ी बूटी के बीज निकालकर डंक वाली जगह पर लगा दिए। 5 मिनट, बस 5 मिनट में बिच्छू का जहर उतर गया और वो पुनः अपने काम में लग गए। भारत के विकसित राज्यों में से एक गुजरात में ऐसी अनेक कहानियां मिलती है जहां आरोग्य मित्रों की औषधि पेटी ने जनजातीय इलाकों में लोगों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं 30 वर्षों की ऐसी रोचक यात्रा पर जहां हमारे सेवा मित्रों ने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को न केवल स्वस्थ रखा बल्कि उन्हें समाज से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई है। सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद बनासकांठा, नवसारी, भरूच, पंचमहाल समेत कुछ जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा आज भी चुनौती का विषय है। दुर्गम स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती गुजरात ने 26 अप्रैल 1992 को अरवल्ली जिले के ब्रह्मकोटड़ा गांव में सबसे पहले क्षय रोग से लड़ने के लिए आरोग्य केंद्र की स्थापना की थी। लगभग 32 वर्ष पूर्व आरंभ हुए इस आयुर्वेदिक सेवा कार्य के अंतर्गत आज बनासकांठा, भरूच, नवसारी समेत 14 जिलों के 720 गांवों में सक्रिय आयुर्वेदिक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसमें से कुछ स्थान तो इतने दुर्गम हैं कि वहां जाना भी अत्यंत कठिन है। भारतीय संस्कृति में पीड़ितों की सेवा करना परम धर्म माना गया है। यही संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं। तो इसी भावना के साथ आयुर्वेद केंद्रों के लिए गांव का ही एक परिवार स्वेच्छा से इस कार्य की जिम्मेदारी लेता है। इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए गांव में एक स्वास्थ्य समिति भी गठित की जाती है। इस परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें एक आरोग्य पेटी दी जाती है जिसमें महासुदर्शन वटी, आंवला पाउडर, बेहड़ा, सौंठ पाउडर, गिलोय, गोखरू आदि कुल 22 औषधियां होती है और ये औषधियां छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर विषैले जीव जंतुओं के काटने तक में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इस केंद्र को संचालित करने वाले व्यक्ति को आरोग्य मित्र कहा जाता है। ये आरोग्य केंद्र केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक चेतना और राष्ट्र भाव के जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निरोगी गांव, स्वस्थ भारत, इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे इन केंद्रों के अंतर्गत गांवों में स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से धन्वंतरी पूजन, 26 जनवरी पर भारत माता पूजन, रक्षाबंधन उत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों से गांव-गांव में परिवर्तन की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पोशीना तालुका है। कोरोना काल में जब जनजातीय क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का विरोध हो रहा था, तब यहाँ सरकारी कर्मचारियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और 100% वैक्सीनेशन संभव हुआ। गांव की स्वास्थ्य समिति आयुष विभाग की सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में एक सूत्रधार की भूमिका निभाती है। जनजातीय समाज अपने धर्म और परंपराओं से जुड़ा रहे, इसके लिए 350 से अधिक भजन मंडलियां आरोग्य मित्रों के प्रयासों से प्रारंभ हो चुकी है। कुछ गांवों में झोला पुस्तकालय भी शुरू किए गए हैं और कई स्थानों पर महिलाओं के बचत समूह भी आरोग्य मित्रों की प्रेरणा से सक्रिय हैं। कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, घरों के पास सोखते गड्ढे बनाना, पूरे गांव को स्वच्छ रखना, ऐसी जागरूकता भी इस योजना के माध्यम से इन 720 गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो सर्वे सन्तु निरामया, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर सेवा भारती गुजरात पिछले 30 वर्षों से अपनी इस सेवा यात्रा को गरिमा और गौरव के साथ निरंतर आगे बढ़ा रही है। आज इस अभियान से लगभग 1000 आरोग्य मित्र जुड़े हुए हैं।
जो भारत की सेवा परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।